छत ढलाई करने के लिए कम से कम 15 से 20 बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाइब्रेटर के रोडी का काम करवाना हो गया मटेरियल का, जिसमें इन्होंने जूते पहन रखे। ये क्या वाटर प्रूफ, जो मतलब ये हो गया। एक शुरू करने से पहले जो भी भाई नया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का आपको वीडियो अच्छा लगे वो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपन बात करेंगे रियल लाइफ स्टाइल। इस चैनल पर आपको रियल लाइफ स्टाइल से संबंधित वीडियो देखने को मिलते हैं। तो आज अपन बात करेंगे, जब भी घर बना रहे हैं तो छत ढलाई बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। छत ढलाई के बारे में बात करें, ये पीछे में आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे जैसे लेडीज और जेंट्स घूम रहे हैं। पीछे में रोड़ी है, सीमेंट है, बजरी है, पानी के ड्रम है, वो सारा ही छत ढलाई का कार्य हो रहा है। वहाँ पे देखिए पूरे 4 बंगले हैं, चारों बंगलों का छत ढलाई का कार्य हो रहा है। आपको मैं बता देता हूँ, छत ढलाई करने के लिए कम से कम 15 से 20 बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप छत ढलाई का काम करो 15 से 20 बातों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला आता है मटेरियल। मटेरियल में आपको जो ये रोड़ी है, रोड़ी का होना बहुत ज़्यादा। जो अभी ये दिखाई दे, ये रोड़ी है, वो उधर दिखाई दे रही है सीमेंट है, और वो मिक्सर मशीन, और ये ड्रम भरे हुए हैं, ये पानी के ड्रम है, और ये है आपका बजरी। ये आपका प्रॉपर साइड पे अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपकी छत ढलाई नहीं होगी। दूसरी मैं इसमें ध्यान रखने वाली बात बता देता हूँ, आप जब भी घर का काम करो तो एक मिक्सर मशीन से ही आपको माल मिलवाना है। मिक्सर मशीन के बिना माल बनवाना ही नहीं है, क्योंकि मिक्सर से ही अच्छा माल मिलता है, प्रॉपर तरीके से ये रेशो रहता है। दूसरी चीज़ इसमें मैं बताता हूँ, जब भी आप छत ढलाई करो तो एक इसमें रेशियो होता है M20, तो इसका रेशियो होना ही चाहिए। M20 मतलब ये हो गया 1.5-3, मतलब 1.5-3 का मतलब ये हुआ है कि 1 तगारी अगर सीमेंट है तो 1.5 तगारी आपकी बजरी होनी चाहिए, 3 तगारी इसमें 20 mm जो ये रोड़ी होनी चाहिए। जो ये लेडीज भर रही है ये रोड़ी, 3 तगारी, 1.5 तगारी आपकी वो जो उधर वो दिखाई दे रही है बजरी, और सीमेंट 1 तसल्ला। तो ये तो हो गया इसका रेशो का। और इसमें पानी कम और ज़्यादा नहीं रखना है, इसके अनुसार ही पानी रखना है। मतलब गोलमाल बोलते हैं देसी भाषा में, गोलमाल इसको रखना है, ठीक है। आप ठेकेदार के चक्कर में मत आना, वो कहेगा भाई सीमेंट बचा देते हैं, ये बचा देते हैं, पानी ज़्यादा डाल देते हैं, तो ये गड़बड़ हो ही जाता है मामला। अभी मैं आपको ये आप देखिए, ये वहाँ पे भराई हो रही है, ये आप देख सकते हैं। ये ऊपर मिक्सर मशीन से माल जा रहा है, उसने वो सूट खोल लिया है। सूट से अब आगे ऊपर का मैं दृश्य दिखाऊंगा आपको। अभी आप देखिए वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेटरिंग हो रखी है। इसमें चौथी बात मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप छत का काम करो, ये इलेक्ट्रीशियन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो बिजली का काम देखता है। क्योंकि छत भराई करते हैं तो ऊपर छत पे लोग घूमते हैं, तो वहाँ पे बिजली के पाइप टूट जाते हैं, तो वो पाइप नहीं टूटने चाहिए। और चौथी मैं पाँचवीं कंडीशन में आपको बता देता हूँ, सेटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए इसमें, क्योंकि ये देखिए आपको बढ़िया दिखाई दे रही है। दोस्तों दूसरी बात, आपको सेटरिंग का पता ही है। सेटरिंग कंप्लीट होने के पश्चात ही आपको सरिया का काम चालू कराना है। सरिये का काम होने के बाद में वहाँ पे सरिये की बहुत सारी चेकिंग होती है, वो चेकिंग अपने को कंप्लीट करनी है। चलो अभी अपन चलते हैं छत के ऊपर और वहाँ पे बताते हैं आपको सेटरिंग की। मैं आपको बता देता हूँ, आपको क्या है, अपनी छत की हाइट का पता करना है कि भाई इतने अपने फुट की, अपने इतनी हाइट की अपने को छत रखनी है, और वो जितनी हाइट की छत है उतनी हाइट की अपने को बड़ी की अवेलेबल कराना है। क्योंकि क्या है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी वो ठेकेदार है वो बड़ी के नीचे में जैसे ये ईंट लगी हुई है, ये यहाँ पे जैसे टुकड़ा लगा हुआ है, ये ईंट लगी हुई है, उससे क्या होता है अपने को वो जब उस पे छत का लोड पड़ता है ना, तो वो लोड से वो हल्का सा छत डाउन हो जाती है और प्रॉपर लेवल नहीं रह पाता उसका। तो सेटरिंग का आप विशेष ध्यान रखिए। और एक छत ढलाई से पहले सेटरिंग का लेवल अपने को कंफर्म चेक करना है। लेवल चेक होने के बाद भी देखिए ये प्लेटें लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप, ये साइड लगी हुई है, ये प्लेट लगी हुई है। इसका एक लेवल होता है, वो लेवल होने के बाद में आप सरिये का काम स्टार्ट करिएगा। और ये देखिए चारों तरफ बढ़िया लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। और ये यहाँ से माल जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या बिल्कुल भी यहाँ पे नीचे में डायरेक्ट बड़ी लगाई हुई है। और बड़ी एकदम बड़ी हमेशा एकदम सीधी होनी चाहिए। सीधी का मतलब ये हो गया कि बड़ी ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पतले होने से ऊपर से जो लोड आता है वो लोड से हल्का सा डाउन होने का चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। और बड़ी की हाइट प्रॉपर रहनी चाहिए। दूसरी सेटरिंग के बाद में अब आता है सरिया, और सरिये की अपन बात करते हैं छत के ऊपर जाके। तो अपन छत पे आए हैं और छत का मैं आपको सीन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए छत ढलाई हो रही है,
ये आप देखिए आधी छत ढलाई हो रही है और आधी बाकी है। ढलाई से पहले सरिये के नीचे कवर ब्लॉक लगा हुआ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए जगह जगह कवर ब्लॉक लगे हुए हैं, ये जगह जगह कवर ब्लॉक लगे हुए हैं, ये कवर ब्लॉक होने जरूरी है। और जब छत का ढलाई का काम आप चालू करो तब छत की प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई होनी चाहिए। साफ़ सफाई होने के बाद ही काम करें। और ये जहाँ पर चेयर लगी हुई है, चेयर लगी होनी चाहिए। सरिये को कैसे बांधे, छत ढलाई में अपने को सरिये को किस तरह से बांधना है, बीम अपने को किस डिज़ाइन का देना है, ये सारी चीज़ें आपको जो ये वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये इसका लिंक मिल जाएगा। उसको बता देता हूँ, जब भी वाइब्रेटर चलाएं आप, जब भी छत का काम करें, बिना वाइब्रेटर के रोडी का काम करवाना ही नहीं है। आप समझिए बिना वाइब्रेटर के, अगर अपने बिना वाइब्रेटर के रोडी के अंदर जो सरिया डला हुआ है, ये जो सरिया दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये मिस्त्री वाइब्रेटर चला रहा है। वाइब्रेटर प्रॉपर रखिए आप, बिना वाइब्रेटर के काम करवाना नहीं है आपको। वाइब्रेटर से क्या होता है, वाइब्रेटर क्या करता है, जब भी छत में वाइब्रेटर क्यों चलाना चाहिए, क्या जरूरी है, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं। वैसे ही मतलब गीला माल बनता है और बनता है। ये देखिए पूरा सरिया वाइब्रेट हो रहा है, पूरा सरिया, ये पूरा सरिया वाइब्रेट हो रहा है। ये इससे क्या होता है, जो भी इसके अंदर गैस बनी हुई होती है ना, वो सारी गैस निकल जाती है एक प्रॉपर। जैसे मान लीजिए आपको पानी के अंदर जो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाता है आपका रोडी के अंदर, बजरी के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ, आपके घर की छत ढलाई का काम हो रहा है और आपको वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर वहाँ पर एक इंजीनियर रखिए या आपके घर का एक समझदार आदमी रखिए, वो क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से छत ढलाई का काम चालू करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी काम करने वाले जैसे ये लोग हैं, लेबर है, मिस्त्री है, वो क्या है, वो मानते नहीं है किसी की। वहाँ पे अपने को अपना आदमी छोड़ना ही पड़ता है कि वो प्रॉपर तरीके से रेशो डाल। आप छत ढलाई का काम करो, वहाँ पर कम से कम एक आदमी को वहाँ पे अपने को समझदार आदमी को बिठाना, जो इनकी क्या तगारी है, सीमेंट है, रोडी है, पानी है, वो उसको चेक करता रहे। क्योंकि लेबर किसी की मानती नहीं है, इनको जल्दी से जल्दी काम करके निकलना होता है। तो अपना, क्योंकि अपने घर का मामला है, तो अपने को यहाँ पर एक आदमी बिठाना जरूरी है। वो प्रॉपर तरीके से इसमें माल मिलवाएगा और प्रॉपर तरीके से छत में पहुँचाएगा, जिससे अपनी छत मजबूत निकले। दूसरी इससे आगे वाली मैं बात बताता हूँ आपको, छत के ऊपर भी अपना एक समझदार आदमी या कोई इंजीनियर या कोई मिस्त्री को रखना चाहिए। जैसे ये यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये प्रॉपर तरीके से अपने काम को चेक कर रहे हैं कि वाइब्रेटर अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, माल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें देखिए, ये अभी माल गड़बड़ आया है यहाँ पे, ये इनको बोल रहा है सही से माल लगाएं और सही से यहाँ पे फंटी चलाए। छत में फंटी चलती है तो क्योंकि लेवल करना होता है। और एक मैं आपको बात बताता हूँ, छत की कम से कम मोटाई या 5 इंची से तो कम होना ही नहीं चाहिए। 5 इंची से लेके 6 इंच तक छत की मोटाई होनी चाहिए, इतना माल आना चाहिए। क्योंकि मिस्त्री क्या केंडा बना के रखा होता है। आपको मैं भी देखिए मिस्त्री केंडा लगा हुआ है। हेलो, ओ केंडो दिखाओ, केंडो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा केंडा बना लेना चाहिए, या एक नाप होता है, सरिये क्या बांधिए। और ये मिस्त्री क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है छत में बांध, क्योंकि बड़ी छत होती है, ठिया लगाना पॉसिबल नहीं होता है। तो एक केंडा बना हुआ होता है, इस केंडे से पता चलता है ये 5 इंची है, ये 6 इंची है, तो ये हमारी ढलाई हो रही है 5 इंची में। और वाइब्रेटर कभी भी ध्यान रखना, RCC का काम हो वहाँ पे वाइब्रेटर चलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर रोडी के अंदर सरिया डला हुआ है, ये रोडी के अंदर सरिया है, सरिये के अंदर में आपको वाइब्रेटर चलाना ही होगा। अगर आपने वाइब्रेटर नहीं चलाया तो वो रोडी ख़राब है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों ख़राब है, इसका वीडियो भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ आपको मिल जाएगा। ये चेक हो रहा है छज्जे का जो काम हो, छज्जे को आप 4.5 से 5.5 इंच तक भर सकते हैं। बिना वाइब्रेटर के आप कभी भी रोडी कास्टिंग मत करिएगा, क्योंकि बिना वाइब्रेटर के क्या होता है, इसके अंदर जो गैस बनी हुई होती है वो निकलती नहीं है। वाइब्रेटर क्या करता है, जो इसके अंदर जो एयर होती है, बबल्स होते हैं, पानी होता है, एक्स्ट्रा जो पानी होता है उसको वाइब्रेटर के द्वारा बाहर निकाल लेता है। और जो भी रोडी एकदम टाइट होकर रोडी सेट हो जाती है। और आगे की मैं बात बताता हूँ आपको कि ये जो छत ढलाई हो रही है, ये पीछे से आप बढ़िया से उस पर फंटी चलवाइए। एक लेवल के बाद में एक स्लोप, इधर से अपने को छत का पानी नीचे उतारना है, वहाँ पे एक उस तरह का स्लोप रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि फिर क्या होता है,
अभी स्लोप में नहीं रखोगे छत को, या ऊपर खापड़ छत रखोगे या ऊंची नीची रखोगे, उसके बाद में जब भी अपन टाइल लगाएंगे या इसके ऊपर एक फिनिशिंग देंगे ना, तो वहाँ पर क्या होगा, ये छत ऊपर मटेरियल और ज़्यादा वेस्ट होगा अपना। इससे पहले ही ये है जब अपन छत भी आरसीसी की ढलाई करें तो वहाँ पर एक लेवल मेंटेन कर ले, और उस लेवल के द्वारा जिधर से अपने को छत का पानी उतारना है और उधर की तरफ स्लोप करते हुए फिनिशिंग बहुत अच्छे से करें, आपको मैं बता देता हूँ। और जब भी वर्कर लोग काम करने वाले हैं उनको सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे इन्होंने जूते पहन रखे, ये क्या वाटरप्रूफ जूते होते हैं, इनमें पानी जाने से क्या पैर कटने के चांसेस रहते हैं, तो वाटरप्रूफ जूते आदमियों को दें, हाथों में ग्लव्स दें, तो इससे क्या सेफ्टी। मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप सेटरिंग का काम होता है उसको आप प्रॉपर तरीके से चेक करें। प्रॉपर तरीके से सेटरिंग का काम क्या मतलब होता है, जो भी इसके जॉइंट होते हैं, जो प्लेट के जॉइंट होते हैं, आपको मैं अभी दिखाता हूँ, जो प्लेट के जॉइंट है वहाँ उसको प्रॉपर तरीके से पैक करें, नहीं तो क्या इसकी क्रीम निकल जाती है, स्लेरी होती है। प्लेटों के बीच में जो गैप रह जाता है, ये जो गैप है, इन गैपों को क्या प्रॉपर तरीके से आप सीमेंट बजरी से पैक कराएं या टेपिंग लगाएं। जो बीम है, बीम के चारों तरफ से जो गैप रह जाता है, उन बीमों को प्रॉपर तरीके से आप पैक कराएं। वहाँ से क्या है, जो भी इसके सीमेंट बजरी रोड़ी का जो रेशियो होता है, उनमें से जो पानी वगैरह, पानी के साथ में सीमेंट बह के नीचे चली जाती है, और अपना जो भी है छत है, बीम है, वो गंजा आ जाता है या हनीकॉम्बिंग हो जाता है उसमें। इसका आप विशेष ध्यान रखिए। छत का काम सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। आपको मैं बता देता हूँ, अपने घर की मेन चीज़, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ छत ढलाई है। छत ढलाई का विशेष ध्यान रखिए। तो इम्पोर्टेंट मैं बात बताता हूँ, मटेरियल वेस्ट न हो, अपना इस बात का ध्यान रखिए। जब भी क्या है, ठेकेदार लोग होते हैं, जो भी ढलाई वाले, जो लेबर वगैरह आते हैं, वो क्या करते हैं, जो अपना काम ख़त्म होता है तो क्या है, लास्ट में बहुत सारा माल वेस्ट हो जाता है। जो अपना मिक्सचर मशीन होता है, वहाँ पे क्या होता है, ये माल बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। उस माल को आप बर्बाद होने से बचाएं। ये देखिए मिक्सचर है, मिक्सचर के चारों तरफ खूब सारा माल पड़ा है। इस माल को आप उठवा के वापस इसमें सीमेंट तेज करके, मसाला तेज करके इस मटेरियल को आप वापस काम में ले। ये क्या कम से कम 1.5 से 2 बोरी का माल गिर जाता है काम करते हैं तो। और ये लास्ट में आपको बताइए, यहाँ पे आप स्लेरी का माल यहाँ पे बढ़िया से इसको काट पीट के और इसको काम में लीजिए आप। ये देखिए जो लास्ट में यहाँ पे माल बिखरा होता है, उस माल को वापस तुड़वा के या फिर उठवा के वहाँ पे बढ़िया सा तेज़ मसाला यहाँ डलवा के, यहाँ की रिपेयरिंग करवा के पूरा प्रॉपर, फिर यहाँ पे माल डालें, ये सही रहता है। और ये देखिए हमारे छत की लगभग शाम होने वाली है, लगभग 7 बजने वाले हैं, और ढलाई का कार्य संपूर्ण होने की कगार पर है। और वाइब्रेटर आपको चलाना ही है। बहुत होने के बाद में सारी लेबर आराम कर रही है, ये देखिए। और जब भी आप काम करें अपनी छत का, तो कट्टे जो भी सीमेंट के बैग्स हैं उनको एक सही तरीके से जचाए, पानी आसपास में पानी नहीं बिखरे उस पर, जो पानी डलने से सीमेंट खराब अंधेरा हो गया है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रीशियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अंधेरे में काम करना बहुत भारी रहता है, सही भी नहीं रहता है, अंधेरे में काम होता भी नहीं है। ये लाइट की वजह से भी दिन जैसा उजाला हो गया यहाँ पे, इसीलिए इलेक्ट्रीशियन रखिए, लाइट की व्यवस्था प्रॉपर रखिए। और अभी थोड़ी देर में हमारी भराई कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि लेट हो गए, शाम हो गई। ये देखिए सुबह यहाँ पे बहुत सारी रोड़ी थी, अब रोड़ी भी कम हो गई, सीमेंट भी कम हो गया और बजरी भी कम हो गया। ठीक है, धन्यवाद।